कि कहीं से भी कोई पाषाण लाए, कोई मूर्ति लाए और उसमें कृपा शक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये देवताओं में है। देवताओं में तिथि, नक्षत्र, वार, ये पंचांग का, ये 5 चीजें मिलकर के जहां पर उस देवता का अनुष्ठान किया जाता है, उस देवता को आह्वान किया जाता है और तब जाकर के उसमें देवताओं की शक्ति आती है। यानी किसी जगह पर शक्ति को लाना, उसकी विधि का आचरण करने के द्वारा, नियम का आचरण करने के द्वारा उस मूर्ति में, उस जगह पर देवताओं का सामर्थ्य आ जाता है। और सामर्थ्य आने के बाद वो सामर्थ्य एक दिन की पूजा में 3 दिन तक सामर्थ्य रहता है। चाहे वह शिव मूर्ति ले आओ, कलयुग की तो बात ही अलग है। किसी भी देवता की मूर्ति की स्थापना कई मंदिरों में होती है, तो वहां पर उस पूजन के द्वारा उसमें, उस मूर्ति में, उस जगह पर सामर्थ्य आता है। 1 दिन की पूजा में 3 दिन तक सामर्थ्य रहता है, 3 दिन की पूजा में 9 दिन सामर्थ्य रहता है, ऐसे तिगुना सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लो 1 दिन पूजा की, 3 दिन सामर्थ्य आया और तीसरे दिन यदि पूजा नहीं की तो सामर्थ्य वहां से चला जाता है, वहां सामर्थ्य नहीं रहता। चाहे वो मूर्ति किसी की भी हो, गणेश जी की हो, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, पूजन किया, 3 दिन सामर्थ्य रहा, 3 दिन के बाद सामर्थ्य वहां से चला जाता है। लेकिन आपके विशेष का सामर्थ्य नित्य है, वो कभी जाता नहीं है, नित्य सामर्थ्य रहता है उसमें। यहां पर इन विशेषों में, इन स्थानों में निर्गुण शक्ति है, गुण रहित। और गुण का अर्थ क्या है? रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निष्ठे गुण भवार्जुन। मेरे तक पहुंचने के लिए अर्जुन तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे प्राप्ति तक पहुंचने के लिए अर्जुन तुझे क्या करना पड़ेगा? तो त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो त्रिगुणात्मक भक्ति है, चाहे वो वेदों की है, उपनिषदों की है, पुराणों की है, जो भी देवता संबंधित भक्ति है वो त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक भक्ति को छोड़े बिना तू मेरे तक नहीं पहुंच सकता। तो देवताओं के जहां भी सामर्थ्य आया, जिस देवता भी सामर्थ्य आया, और देवताएं तीनों गुणों में बंधी हुई है। देवताएं, कुछ देवताएं राजस है, कुछ देवताएं तामस है, कुछ देवताएं सात्विक है। कोई भी देवता निर्गुण नहीं है। तामस देवता भोले, भोले भंडारी बोलते हैं ना, भोलेनाथ, ये तम प्रधान देवता। विष्णु देवता सत्व प्रधान देवता, ब्रह्म देवता रज प्रधान देवता, और ये तीनों ही बड़े माने जाते हैं बाह्य शास्त्रों में। तो जहां भी जिस मूर्ति की स्थापना हुई, जय कृष्ण समाज के विशेषों को छोड़ करके जिन मंदिरों में भी जिन देवताओं की स्थापना हुई, वहां पर जो सामर्थ्य आया वह देवताओं का आया। और देवताओं का सामर्थ्य त्रिगुणात्मक होने के कारण निर्गुण भक्ति में वो रुकावट निर्माण करता है, बाधा निर्माण करता है। राजस देवता की भक्ति, जिसकी भक्ति की जाती है उसके गुणधर्म उस व्यक्ति में आ जाते हैं, उस भक्त में आ जाते हैं। जिस, दोबारा शब्द प्रयोग करता हूं कि जिस देवता की भक्ति की जाती है उस देवताओं के कुछ गुणधर्म भक्ति करने वाले में भी आ जाते हैं। तो राजस देवता की यदि भक्ति करते तो रजस प्रधान गुणधर्म होने के कारण उस देवता का, उस मनुष्य में भी वो गुणधर्म आ जाता है। और जिसके कारण रजगुण यदि मन में आया, रजगुण ने यदि मन में प्रवेश किया तो संसार के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है।
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा कार हो, कोठी हो, बंगला हो, धन दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, पुत्र हो, पुत्री हो, ये हो, वो हो। दुनिया भर की भिखमंगापन निर्माण हो जाता है उस रजस गुण के कारण। इसलिए जय कृष्ण समाज देवता भक्ति का निषेध करती है। ऐसा नहीं कि उनकी अवहेलना करती है या उनके प्रति कोई दुर्भावना रखती है, ऐसा नहीं है। उन्हें परब्रह्म परमात्मा मान करके उनकी पूजा नहीं करती। बाकी जो शक्ति है, बड़ी शक्ति है, ईश्वर के कार्य में वो सहयोग देती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है ही। जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो उस व्यक्ति से तो वो देवता कई गुना बड़ी है। आपस में हम जय श्री कृष्ण करते हैं, नमस्ते करते हैं, है ना। आजकल तो पता नहीं क्या आफ्टरनून और आफ्टरनून क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। तो ये सब हम करते हैं तो देवता तो हमारे से कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है। इसलिए जय कृष्ण समाज कभी भी देवताओं की अवहेलना नहीं करता, बल्कि उनका तो सम्मान ही करता है जय कृष्ण समाज। किंतु भक्ति के नाम पर परब्रह्म परमात्मा मानकर कभी भी उनका पूजन नहीं करती। उसका कारण यह कि देवता त्रिनात्मक है, रजगुण से भरी हुई है, तो रजस भावना पैदा होती है। और जब रजस भावना पैदा होती है तो मनुष्य का आकर्षण संसार की वस्तुओं के प्रति हो जाता है। दूसरा गुण देवताओं में तमस का है, तामसता का है, क्रोध निर्माण होता है, मन में चंचलता उद्विग्नता निर्माण होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, श्री कृष्ण चक्रवर्ती कहते हैं। अरे तुम्हारे में यदि क्रोध आया, गुस्सा आया तो क्या होगा? मोह, और आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा। देवधर्म पूजा पाठ के प्रति तुम्हारी पीठ हो जाएगी और संसार की तरफ तुम्हारा मुंह हो जाएगा, है ना। और मुंह भी खुला हुआ कि आए संसार और मैं उसको ग्रहण करूं, है ना। तो इस तरह का मोह, तो तमस गुण बढ़ने के कारण क्रोध निर्माण होता है, क्रोध से मोह निर्माण होता है, और मोह निर्माण होने के बाद सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और जब मोह निर्माण हो जाता है, स्मृति यानी याददाश्त, मेमोरी आप कहते हो ना जिसे, है ना, वो याददाश्त खो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो, और जब याददाश्त हो जाती है तो बुद्धि भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सोचना, समझना, उच्च विचार सब धरातल पर आ जाते हैं, है ना। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि का ही नाश हुआ तो व्यक्ति का सत्यानाश हुए बिना नहीं रहता। इसलिए तमस भक्ति से जय कृष्ण समाज अलग होना चाहता है, अलग है कि हमारे में तमस न बढ़े, तामसता ना बढ़े, हमारे में रजगुण ना बढ़े। और तीसरा, देवताओं में जो गुण है वो सात्विक गुण है, सत्व। अच्छा काम करना चाहिए, बस अच्छा काम करना चाहिए, इसको कहते हैं सत्व। लेकिन अच्छा काम कौन सा है, इसकी पहचान नहीं हो पाती। इसलिए कुछ भक्त आपको बाह्य समाज में मिलेंगे, सात्विक मिलेंगे, अपने धर्म का अनुष्ठान पूर्ण रूप से करने वाले भी मिलेंगे, सदैव हाथ जोड़ने वाले भी मिलेंगे आपको। तो सात्विकता तो है, सात्विकता में कमी नहीं है, लेकिन वह सात्विकता देवता भक्ति तक, अच्छा काम करना चाहिए यही तक। लेकिन वो अच्छा काम है कौन सा? वो अच्छा काम, सबसे बढ़िया और अच्छा काम जो है वो परब्रह्म परमात्मा का भजन पूजन करना, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शरण जाना। इससे बढ़िया अच्छा काम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और इसलिए निर्गुण भक्ति की आवश्यकता है। निर्गुण का अर्थ क्या है? जहां रजगुण ना हो, तमगुण ना हो, सत्वगुण ना हो, जहां पर परब्रह्म परमात्मा की केवल कृपा ही कृपा हो,
वह कृपा शक्ति। और इतनी महत्वपूर्ण कृपा शक्ति आपके आत्म उद्धार के लिए परब्रह्म परमात्मा ने आपको दी। और इतना महत्वपूर्ण विषय, इतनी महत्वपूर्ण कृपा शक्ति जिसका नमस्कार हमको 3 समय में करना ये विधि बतलाई। और घर गृहस्थी के लिए अगर कर सकता है 3 समय तो करे, नहीं तो 2 समय तो उसने देव पूजा करनी ही चाहिए, ये विधि बतलाई। अब हम क्या करते हैं? कोई भाग्यवान लोग हैं जो तीनों समय करते हैं, कुछ भाग्यवान लोग हैं जो दोनों समय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सवेरे कर लिया तो शाम की छुट्टी, शाम को कर लिया तो सवेरे की छुट्टी। देव पूजा की छुट्टी तो हो जाती है, रात के खाने की छुट्टी तो नहीं होती ना, सवेरे के नाश्ते की। वहां तो नियोजन किए जाते हैं कि क्या नाश्ता किया जाए।